जैसे कि आपने टाइटल देखा है कि मरी हुई लड़की को जिंदा कर दिया, चमत्कार है या फिर पाखंड या फिर कोई और कमाल है। फिलहाल जो यू घर देखने लग रहे हो, यू घर, इस घर के अंदर एक ऐसा डॉक्टर है जो कि फिलहाल भगत बन गया है। पहले डॉक्टर था, ये भगत बन गया। पहले अंग्रेजी दवाएं इलाज करा करता रही, भक्ति पूजा ते इलाज करा है। कि कुछ पूरा मामला है अपने अंदर चाल कर बताऊंगा, जो भगत है उससे मिलवाऊंगा और कौन है वो भगत। यू आप श्याम ही देख सको कि बाबा श्याम हारे का सारा, बाबा श्याम हमारा, श्री श्याम परिवार पेटवाड़। आप देख सको कि जब फोटो लाग रही है, यानी कि इस फ्रंट में घर पे बढ़ते ही जब फोटो दिखा है तो इसका मतलब बहुत बड़ा भगत होगा। और कौन है वो भगत? यू जो आप श्याम ही देखने लग रहे हो कैमरा पे, यू वो भगत है बाबा श्याम जिया का। इब इसका दावा यू है कि मैंने जो है मरी हुई लड़की को जिंदा कर दिया। इब जिंदा क्यों कर वो तो यो है बता सके है, और जिंदा करया भी था या नहीं करया था, या फिर खाम खा के पाखंड बना रहे हैं। इब इस तक पूरी की पूरी जानकारी लेवांगे कैसे जो इसने मरी हुई लड़की को जिंदा कराया था और वह मर क्यों कर गई थी। भाई साहब सबसे पहले आपको राम राम। राम राम जी, आपके दर्शकों को भी, आपको भी हाथ जोड़ कर। जैसे आप यू फिलहाल साथ में बाबा श्याम को ले रहे हो, कितने बड़े भगत हो इनके? भगत तो बन जी, मैं तो सेवक हूँ बाबा का। सेवक है? हाँ जी। बेरा नहीं, जब भी हम किसी भगत के पास में जावा, हाँ चाहे वो कितना ही बड़ा भगत हो, कितना टाइम तक पूजा करता हो, लेकिन जब उन तम पूछने की कोशिश करा तो सेवक हाँ, छोटे से हाँ, लेकिन बाद में दावा करते रहे कि हम नू कर दे, हम धरती उल्ट पुलट करवा दे, हम नू कर दे। ये छोटा क्यों लगाया आपने? कुछ भी नहीं जी, धरती उल्ट पुलट करनी है, उल्टी पुलट करनी है तो ये है जी, धरती ने उल्ट पुलट करनी है। आदमी का हाथ में क्या है जी? आदमी का हाथ में कुछ नहीं है, अपना हाथ में कुछ भी नहीं। एक आपकी बात है या सच में कुछ ऐसी चीज हुई थी जो कि वायरल हो रही है और आज सोशल मीडिया पे भर भर के चालन लग रही है कि आपने किसी मरी हुई लड़की को दोबारा जिंदा कर दिया, यह बात सच है? मन्ना कौन करया जी, करया ही नहीं। पहले ये बता दो, यह बात सच है या नहीं? बात सच है जी। अच्छा, करया ही नहीं। अच्छा भाई, लड़की कौन थी कौन है वो तो हम आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि किसी चीज़ की कोई प्राइवेसी भी आ रहा है, इसलिए वो चीज़ हम नहीं दिखा रहे आपको। लेकिन यू जो हमारे साथ में बैठे हैं, इसका दावा है कि मरी हुई लड़की को जिंदा कर दिया। हो सकता है आपने ये वीडियो पहले भी 2-3 देख ली होंगी, लेकिन हमारे चैनल पे जो भाई साहब पहली बार आए हैं, भाई साहब आपका नाम क्या है? मेरा नाम जेपी है जी, श्याम बाबा का सेवक। हाँ, एक मिनट भाई जेपी, सबसे पहले तो न्यू बता दे कितना टाइम पहले जो है आपने उस मरी हुई लड़की को जो है जिंदा कराया था? भाई जी आप एक बार तो बार बार ये ना कहो आपने कराया, इनने कराया था। और ये बात शायद 18-19 की बात है। हाँ जी। अच्छा, बाबा श्याम ने कराया था। चलो अच्छी बात है भाई, इसकी जो श्रद्धा है बाबा श्याम जी में, इसलिए बार बार में जो है बाबा श्याम जी का नाम लेने लग रहे हैं। लेकिन उसमें अहम रोल तो आपका ही था। स्वयं बाबा जी प्रकट हुए थे वहाँ पर? स्वयं बाबा जी तो प्रकट नहीं हुए जी, बाकी बाबा का आशीर्वाद मिला, मेरे नाम के तो प्रकट ही हुए। अच्छा, बाबा जी यहाँ का आशीर्वाद मिला, आपका नाम के प्रकट हुए थे। लेकिन फिर आप न्यू कहो कि बाबा श्याम ने करे यहाँ करे, बाबा श्याम जी जो उसको जिंदा कराया था, लेकिन जो भी कुछ कराया था तो आपने कराया था? मैंने क्या कराया था जी? मैंने कुछ नहीं कराया, मैंने तो खाली हार्ट पंपिंग करी थी। हार्ट पंपिंग? बाबा का आगे जोड़ी फैला के बैठ गया मैं। जब वो मरे ही नहीं, मेरा कुछ भी नहीं समझ में, हाथ पैर भूल गए थे, रोने लग गया था मैं। लड़की का पापा भी मेरे तनु बोलिया के डॉक्टर रोवे ना बोलिया, जो हो गया वो तो कर्म में थी, उसमें तेरा के खोट से। फिर मन ने और कुछ नहीं, माँ भाई तो कलंक ला गया, मानस मारेगा भाई, बहुत बड़ा कलंक हो है। बहुत सारे दर्शक आपने देखने लग रहे हैं और वह इस इंतजार में है सबसे पहले तो कि वह लड़की मरी क्यों कर थी, किसने उसको मारा था, अचानक मर गई थी, क्यों होया था ऐसा? अचानक मर गई थी जी वह, और मैं उसकी जाड़ काटू था जी। उस टाइम पर मैं डॉक्टर था, डेंटल डॉक्टर। जुकर भाई, मैंने आप लोगों को बताया था कि यू जो फिलहाल हमारे साथ में शख्स बैठे हैं जेपी, पहले यू डॉक्टर था, यू भगत बन रहा है, बाबा श्याम जी का भगत है। और दावा इतना बड़ा कि यानी कि इसने तो भाई पूरी सृष्टि को ही फैल कर दिया, यानी कि जो मर गया और उसको जिंदा कर दिया दोबारा, यानी कि वो क्या बोला उसने, धर्मराज, उसको भी फैल कर दिया, वापस भेज दिया उसने अपने घर पे बिना ही किसी को ले जाए। भाई साहब आप उसकी जाड़ काटने लग रहे थे, जाड़ काटने के बाद में क्या होया? जाड़ काटा बात जी, जाड़ मैंने वह जाड़ की कुचली थी जी, इंस्ट्रूमेंट लगाया मैंने सुन करके, जाड़ इंस्ट्रूमेंट लगाया, थोड़ा झटका मारा नीचे रूट में डाल के, झटका मारा, जाड़ हाथ पाया पड़ी थी। अच्छा, हाँ, तो बड़ी खुशी हुई, जाड़ लिकड़ गई। क्यों कुचली थी, टूट जाती तो ब्रेन मट्टी भी करवा देंगी। बिल्कुल। हाँ, तो फिर क्या नाम है, बाबा का आगे ब्रेन मट्टी करवा दी, मौका पे छोरी मरी पड़ी थी, मर गई थी वह मेन मौका पे। बेइज्जती का काम हो गया था, बेइज्जती नु भाई साहब का काम हो गया था।
हाँ उस टाइम मेरे मन में उनने तो कुछ भी नहीं कही मेरे बेटा तक, साइड में रहो। बेटा साइड में रहो, ठीक है। उनने तो मेरे तक कुछ नहीं कही भाई, उनकी बल मानसी ने बोले डॉक्टर इसमें तेरा कोई खोट को नहीं भाई। तो मैं उस बात पर भी मेरा विश्वास नहीं हुआ, नुमा यार कलंक लग गया तो मानस मर्यादा में। मैं जान दिया था, मैंने और कुछ नहीं देखा, बाबा की मूर्ति देखी, बाबा गए खड़े आ गया हाथ जोड़ के, बाबा ये आ रहे के सारे शीश के दानी जोड़ी करूँ मारे घर के इतने मन है, आज लग तो मैं भी कौन मानता, अगर जे तू है नहीं तो तेरा पर्चा दे दे कि मैं छोटा मोटा, तू मैंने बताया दे कि मैं किमें करना हो, इसने जिंदगी कर दे, यू कलंक लग गया सारी उम्र का, और यू कलंक मेरे कौन लग गया, ये मैं तेरा आगे पड़ गया तो ये तेरा लग गया। नो कह भाई साहब मैं उसके हार्ट पंपिंग करने लग गया, जय श्री श्याम जय श्री श्याम जय श्री श्याम। भाई साहब तीसरा झटका में छोरी ना खोल ले बैठी हो ली भाई, ये वो ना चाह तू कि ला ले। बिल्कुल भाई, देखो एक बात मैं आप लोगों को कहूँगा, और हो सके वो सवाल या वह बात आपके दिमाग में भी हो सके है, जो करे भाई साहब ने बताया कि मैं बाबा जी का नाम लेकर पंपिंग करने लग गया, क्योंकि डॉक्टर तो हैं ये, और डॉक्टर ने पता भी हुआ है कि जिस टाइम पे हमारा हार्ट काम करना तुरंत बंद कर देता है, उसको तुरंत कैसे मतलब एक बार कृत्रिम सांस देकर या भाई हार्ट पंपिंग करके जिंदा करा जा सकता है, उस चीज़ का इसने बेरा था और वो इसने काम करके देखा। लेकिन साथ साथ में बाबा जी का जो है नाम रटने लग रहा था, इब वो चीज़ इत्तफाकी हुई है, तो इसने जो है बीच में बाबा श्याम जी का जो नाम जोड़ दिया। भाई साहब कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप वो जो चुनती होना था और बाबा जी का नाम लेकर है जो अपनी दुकान चला रहे हो, आप जो लोगों को पाखंड में धकेल रहे हो, ऐसा तो नहीं है? दुकान किए चलाओ, दुकान ही मेरे दौरा मैंने ले भाई 1 2 5 4 जिसे भी आओ ना मेरे दौरा सब दौरा चाले पड़ो, सबका आराम भी है, 11 रुपया तो ऊपर किसी पे लिया को नहीं, तो ये आगे बताओ दुकान के चलाऊंगा। एक सवाल और भी है मेरा कि जिस टाइम पर आपने उसकी जाड़ काटी थी उस पर नहीं सहन होया होगा, हो सके है कि वह बेहोश होगी हो, और आप लोग झूठ बोल रहे हो कि मतलब वह मर गई थी। कौन है इस चीज़ का गवाह कि जिसने उसको देखा हो, कितने किसी हॉस्पिटल में गई हो या किसी और डॉक्टर ने देखा हो, किसी ने उसके भाई बीपी चेक कराया हो कि वह सच में मर गई थी, है कोई ऐसा गवाह आपके साथ पास? आप एक बात बताओ मैंने, आप कितने भी जाओ हाँ, एक झूठा गवाह 1 बन जाएगा 2 बन जाएगा, ठीक है, इतना हमारा जुगाड़ नुस्खा है को नहीं, हम पीछे देकर बना लूँगा। कोई भी अपने घर में कोई लड़की है भाई को दूसरा आदमी आके नको भाई मरी हो उठी या मर गई थी नो करके अपनी बेइज्जती कौन करवाओगा? खास हरियाणा चैनल पे उनने इंटरव्यू दे रखा है, लड़की ने खुद ने दे रखा है। बेटा साइड में चलो। इज्जत तो उनके भी है, होगी इज्जत उनके भी। तो भाई साहब उस लड़की अब यू है सबूत से भाई आगे तो हम वीडियो बनवा दे को नहीं, क्योंकि भाई 100 प्राइवेसी उनकी 100 मामले हैं, ठीक है। वो चीज़ हम भी नहीं कहना चाह रहे कि भाई कोई वीडियो बनाओ ना बनाओ, कोई अपने बयान दो ना दो, उस चीज़ की हमने कोई वो नहीं है। मैं फिलहाल आपसे नू पूछूँ हूँ कि उस टाइम पे उनके अलावा आपके पास में कोई गवाह है जो नू कह सके कि सच में वह लड़की जो है अपना दम तोड़ गई थी? कुलदीप है बयाना खेड़े था जिसने बुलाए थे वहाँ श्याम बाबा मंदिर में बैठा थुराने, कोई यहाँ जाके पूछ लियो, मेरा गांव का लड़का है, नितेश नाम का लड़का है, ठीक है, ईव कन दो ईव चलो फोन पर कन दो, फोन पे बात करें। भाई हमारा उद्देश्य ना तो किसी की श्रद्धा को ठेस पहुंचाना है, ना बाबा श्याम जी को मतलब एक पाखंड बताना है। हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ ये है कि मतलब जो फिलहाल ये बातें कर रहा है, जो फिलहाल इसने बातें बताई हैं कि मरी हुई लड़की को जिंदा कर रहा है, तो हम एक एक सवाल करके उस चीज़ को खंगालने की कोशिश कर रहे हैं, पूरी पड़ताल करने की कोशिश कर रहे हैं कहीं सच में तो पाखंड नहीं हो। क्योंकि बाबा श्याम जी जो हैं सब ने मेरा भाई सब पूजे हैं, सबके भाई जो है अपनी मानता हुआ है, किसी के इष्ट है, किसी का कुछ है, ठीक है। इस हिंदुस्तान में यूँ मान के चलो 33 करोड़ देवी देवता है जिनकी पूजा करी जावे, किसी भी प्रकार से हमें मतलब धर्म के खिलाफ नहीं है भाई, किसी बाबा या फिर किसी भाई भगत के खिलाफ नहीं है, हम खिलाफ में सिर्फ पाखंड के। और कहीं इसी चीज़ से मैं इसमें झाँकने की कोशिश कर रहा हूँ कि यो भी तो किसी पाखंड का हिस्सा तो नहीं बन रहा है, पाखंड को बढ़ाने का। जब इसने दावा कराया कि वह वीडियो मैंने भी देखी और आप लोगों ने भी देखी होगी कि मरी हुई लड़की को जिंदा कर दिया, यानी कि ये जितने इतने बड़े बड़े डॉक्टर हैं, MBBS हैं, बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, एम्स जैसे हॉस्पिटल हैं, तो आपने तो मतलब उनको भी वो कर दिया कि मतलब भैया का आपने सिर्फ और सिर्फ नाम लेने से उसको जिंदा कर दिया। इसका मतलब तो भाई जो भी मर्जी आपके पास मिल लिया वहाँ कर दोगे ठीक। भगवान ने इंसान बनाया, इंसान तय डॉक्टर बनया। मैं आपसे सवाल यूँ करूँ हूँ, अगर मरे हुए को आपके पास में लिया आवा तो आप ठीक कर दोगे या नहीं? या फिर हरियाणा सरकार आपको किसी बड़े हॉस्पिटल में बैठा दे जरा तुरंत मर जाए ना बाबा श्याम जी का नाम लेकर या पंपिंग करके जिंदा कर सकते हो? मैं इस बात का कोई दावा तो करदा कौन जी, बाकी मेरे गल्ला हुई है जो वाह मैं बताना लग रहा हूँ। ये बाप ने तो वो काम कर दिया भाई, कोई आदमी
पड़ गया, एक्सीडेंट हो गया भाई, साधन का बीमा क्लेम मांगने लगे, मैं बीमा वाले कहूंगे भाई के सबूत से वीडियो नहीं हो तो इसका मतलब उन्हें बीमा को नहीं मिला भाई। ये मेरा पे मान ले भाई, मैं किसी आदमी ने भाई मैं नू कह दूँ मैं ठह दूंगा ना ठह दूंगा, उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। हाँ मैं आस्था तो नू कहूँ कि भाई सीधी नीता अगर जे बाबा गए प्रार्थना करा भाई कोई गलत घटना हो रही को तो परमात्मा उसमें तो निकलने का रास्ता दे देगा, रास्ता दे देगा। हाँ जी। देखो बाबा श्याम जी जैसे आप फिलहाल अपने पास में ले रहे हो, आप उनके हमेशा चरणा में रहो हो। हाँ आज आप इन देखो अच्छा नहीं लग रहा कि आप इन चरणा में ले रहे हो, प्लीज इन ऊपर कर लो। जब आप भगत हो तो आपने पता इस बात का, तो आप मुझे न्यू बताओ कितना टाइम हो गया आपने बाबा जी की भक्ति करते हुए? आप एक बात बताओ मैं छोटी सी, पहले तो आप कहीं से चरणाई वाली के बात का जवाब दे दूं। आप बच्चे हो वहाँ छोटे छोटे, ठीक है, माँ बाबू के ऊपर पेट के ऊपर लात टांग रखे भी सोवा, वो भी करके सोवा, यू कोई पाप को नहीं, ठीक है। मैंने ठोकर तो इसके मारी को नहीं, पूरे बैठे हैं, मैं भाई मेरी औकात तो कौन इनके बराबर बैठने की, लेकिन मेरा बाप होने के नाते, मैं इसका बेटा होने के नाते इनका सर पर भी बैठ सकूँ। हाँ जी। अच्छा, बहुत बढ़िया बात है भाई, क्योंकि माँ का जब मान यानी कि माँ ने सब एक मान ले वापस सारी धरती उसके अंदर समा जावे, और ये बाइनों को है कि माँ के हम पैर के ऊपर रख दे वहाँ सब कुछ कर दे वहाँ, लेकिन उस टाइम पे हम नादान होते हैं। ईब फिलहाल आप अपनी माँ के ऊपर सिर पे या अपनी माँ के ऊपर पैर रख दोगे? ईब इतना 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 दिमाग तो को नहीं अपने पे, मैं आप इतने बड़े हो गए, मैं आप तक खाली नू पूछूं, ईब फिलहाल आप अपनी माँ के पैर ऊपर पैर रख दोगे? आप इतने बड़े हो गए, आप घर आए हो, मम्मी जी भी होंगे, पापा जी भी होंगे घर पे, क्या करें बेटा संभल के जाइए, कंधे होंगे, क्यों कहो हैं? क्योंकि उनका नाम क्या, आप भी बालक सो, आपा तो बालक। हाँ मैंने आप तक पूछा, मैं भी इसका बालक उनके नाम क्या, आप आज भी बालक हैं, आपने खुद यह बात बोल ली है। क्या हम आज अपनी माँ के ऊपर पैर रख सकते हैं? लात मारने में, लात मारने में मैंने इसके ऊपर पैर कौन रखा था, मैं इनका बैठा था पास में, वो तो बात खत्म हो गई थी, फिर आपने बात बढ़ाई है। तो बात बढ़ाई है तो इसका मतलब यूं थोड़ी नहीं भाई साहब, आप मेरे तो नू कहोगे पैर हम टेक रखे, नू टेक रखे, आप इसके पैर में बैठे हैं, आप इसका पैर आप ऊपर थोड़ी, ऊपर तो यूं है भाई साहब। चलो इस विषय तो आगे बढ़ ले वहाँ। हाँ बढ़ो। अच्छा, ईब वो लड़की कितने साल की है, और जिस टाइम पर आपने जिंदा कराया था यानी कि जाड़ पड़वाना थी, उस टाइम कितने साल की थी? अंदाजा बता इसको जी, मैं अंदाजा पूछूं मैं भी, अंदाजा जी होगा मेरे ख्याल उस टाइम होगी 20 की होगी, ईब होगी भाई क्या नाम है 24 की 25 की 26 की, यानी कि 2-3 साल के हेरफेर की, मतलब इसी हेरफेर में। ठीक है, बिल्कुल भाई। मैं भी एक बार आप लोगों से एक विनती करूंगा कि जितने भी दर्शक साथी देखने लग रहे हैं, इस वीडियो ने एक बार शेयर कर दियो भाई, क्योंकि यहाँ पे जहाँ मैं बैठा हूँ, जिस शख्स के पास मैं बैठा हूँ, यहाँ पे मरे हुए को जिंदा किया जाता है भाई। और तो नहीं करे होंगे, और भी करे भाई साहब ना जी ना। एक शख्स यानी कि एक लड़की थी जिसकी भाई मृत्यु हो जावे है, इसके चिकित्सा के दौरान जब ये उसके जाड़ जुड़ पाड़ा है, उस टाइम पे उसकी मृत्यु हो जावे, और मृत्यु होने के बाद में भाई जी जो हैं पंपिंग करे हैं, साथ साथ में बाबा श्याम जी का जो नाम लेवल जो इनके भगत हैं, जिनके इनके अंदर में आस्था है, तो वो तुरंत जो है जिंदी हो जावे है, ऐसा इस भाई का दावा है। इसलिए इस वीडियो में आप शेयर कर दो, पूरी की पूरी पड़ताल करांगे, कति भीतर तक जाकर कोशिश करांगे, हो उसका कोई पॉइंट ऐसा मिल जावे जिस तक जो है यू अगर पाखंड कर रख दो, पाखंड सत्य है तो सत्य वो चीज आपके सामने आ जावे। और जो भी दर्शक साथी इस वीडियो में देखने लग रहा है, जिसने इस बात का बेरा है, नीचे तक का बेरा है, जिस टाइम पर उनके आंखों के सामने यू काम हो जाता, उन तक विनती है कि कमेंट के जरिए आपने यह बात जरूर बतानी है कि वो भाई जो बोल रहा है वह बात बिल्कुल सत्य है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि वाकई में ही जो है झूठ बोल रहे हो। भाई साहब जिस टाइम पर आप उसका इलाज करते हो, उस टाइम यानी कि 3-4 साल पहले की जो बात है, और आज वो आप बता रहे हो कि 22-23 के आसपास होगी वो लड़की, है ना। कल जो उसने वीडियो दी थी यानी कि 2-3 दिन पहले, उसमें जब किसी पत्रकार साथी ने सवाल कराया कि यमराज देखा या नहीं देखा, तो वो कह रही कुछ नहीं देखा। तो जी वो उसकी सोच मरी हुआ थी, ठीक है। कई देखो कई पहले भी बहुत सारी ऐसी वीडियो आई हैं जिनके अंदर कोई मर जाए तो वो नू कहा है कि मैंने खुद एक ऐसे इंसान का इंटरव्यू कराया था जिसने नू बताया था कि मरने के बाद में हमारी आत्मा ऐसे जाती है हवा की तरह, नू ऐसे हो जावा नू हो जावा, उसने सब कुछ बता दिया। तो उस लड़की को कैसे नहीं पता चला वो बात मरने के? एक बात बताऊँ मैं आपने, एक कई आदमी है गनखरे, आपने इंटरव्यू लिए भी होंगे भाई, रामरा का लड़का है, गुजर गया था, जलालपुर जैम गया, उसका पिछला जन्म गया था, आपका क्या को नहीं, मेरे क्या को नहीं, क्या जवाब इसका? कोई जवाब को नहीं। इस बात का मेरे पे कोई जवाब, मेरा जो मन ने कराया था, जो मेरे से होया था, उस बात का एक को एक ऊपर तो लेकर नीचे तक पूछ। अच्छा, कितने तक पूछ, कि मैं मतलब
क्या लगा आपने, उसने कुछ दिखा होगा उस टाइम? मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह कुछ सकता, नहीं कह सकते इसके बारे में। ठीक। मन नहीं दिख रहा था जिस जी। टाइम पे उसकी सांसें दोबारा से चली तो आपने जहाँ पूछा होगा उसके, भाई क्या हो मन गया नहीं था, दिख क्या रहा पूछा था आपने? जी, मैं मन नहीं दिख रहा था जी, मन नहीं दिख रहा था क्या भाई दिख रहा था आपने? कि मेरा कलंक लग गएगा। अच्छा, आपने मैंने आपकी यूँ बुराई, दिख आपकी रहा था। करड़ाई दिख रही थी। हाँ जी, मैंने यहाँ दिख रही थी। हालांकि उनका तो बड़प्पन है, उनने मेरे तनु कही कि डॉक्टर इसमें तेरा कोई खोट नहीं, तू रोए ना। मैं उसके रोया बाद हूँ में भाई खूब। देखो, ये एक बहुत बड़ा चमत्कार है, यानी कि जब हमारी आंखों के सामने कोई मर जाए और वो दोबारा से जीवित हो जाए, ऐसी बात नहीं है कि यू पहला चमत्कार हो भाई। इस भाई की लाइफ में यू हो उसका पहला चमत्कार हो, क्योंकि बाबा जी में जो इसकी पूरी आस्था है और इसने जो उसका नाम लेकर जो उसको जिंदा करा दोबारा, इसका नु मानना कि बाबा श्याम जी ने उसमें सांस डाल दिए। लेकिन अगर आप हॉस्पिटलों के अंदर जाके देखोगे तो ऐसे ऐसे चमत्कार हर रोज होते हैं, और ये चीज़ आपने देख भी रखी होंगी। हो सके कि आपके परिवार में, आपके रिश्तेदारी में या फिर आपके फ्रेंड सर्कल में किसी के साथ में ऐसी घटना घटी हो जो कि मर गया और डॉक्टर ने दोबारा से उसको पंप करके या कुछ अपनी मशीन वगैरह लगा के उसको दोबारा से जीवित कर दिया हो, लेकिन वो उस टाइम तक संपूर्ण रूप से मरा नहीं होता। कहीं ना कहीं उसकी सांसें चलती हुई हैं जिस टाइम पर उसका हार्ट दोबारा से काम करना शुरू कर दे हुआ है। भाई साहब, सुनी होगी आपने भी ये बातें? सुनी भी है जी, मामन तो इसी भी सुनी है। एक बात सही के नाम है, मैंने सुनन में आई है यह बात है कि भाई कोई लेडीज मर गई थी और वह हर 11 ने खाटू श्याम जाया कर दे। तो 10वीं की रात ने वैदांता हॉस्पिटल में एक लेडीज मर गई थी, गुड़गांव की बात है, सुनन में आई है, बाकी मैंने कभी देखी नहीं। तो लेडीज मर गई थी, वहाँ गए के नाम है हर 11 ने जा रहा था। उसने कही कि भाई मैं तो खाटू श्याम जी जाऊँगा, तुम बाद में दे दियो दाग, इसलिए दाह संस्कार बाद में करियो। तो खाटू श्याम जी गए हो, धोख मार के आए बाबा गए, भाई दुखी मन तक गए। बाबा तो कही के बाबा नन्नू लग रहा बस इतना दर्शन स्वीकार करिए, इतने हण में पुजारी ने हाथ पकड़ लिया, पुजारी ने पकड़ लिया, किसी भगत ने पकड़ लिया, बोला के बात दुखी क्यों है? बोला जी कुछ नहीं। बोला ना कि मैं तो बात है, बोला जी घर लाश पड़ी, मैं तो बाबा के दर्शन करना रहा था। तो कुछ ना कुछ तो बात इसी है भाई, घर लाश पड़ी वो छोड़ के खाटू श्याम भी गया और कितने क्या कौन गया, कुछ ना कुछ तो बात बाबा श्याम में भी है। फिर उसने पुजारी ने सवाल बाबा श्याम जी के ऊपर नहीं है, बाबा श्याम जी तो बहुत बड़ी जो है भाई, आगे भी सुनो जी, आप आगे सुनो बात। उसने क्या करे, पुजारी ने हाथ पकड़ के कहा जा प्रसाद खुआ दिए उस टाइम। वो बोला जी मन्ना आप तेन कहा है मर गई वा तो मरी हुई प्रसाद कुकर खा जाएगी। नु बोला जी, बोला तो उसका कान मैनू कह दिए कि मैं खाटू श्याम जी था। उस डेड बॉडी को जब उसका कान मैनू कहा गया नहीं कि मैं खाटू श्याम जी था आया हूँ प्रसाद ले ले, उसकी हाथ पकड़ के वह अनु बोली, बोला मन ने क्या तक कौन ले गया, इस बात ने के लगाओगे। चलो वो एक जो भी बात आपने सुनी थी, जो भी बात आपने सुनी थी, मैंने सवाल आपसे यूँ कराया था कि हॉस्पिटल आना, मैं आपने ये चीज़ सुनी है कि भाई डॉक्टर इस प्रकार का जो है जीवित हो जाग रहा है, सुनी है आपने चीज़? वो मौका पे हो जाता है, खुद आप एक डॉक्टर हो, मौके पे हो जावे ना, मौका पे हो जाए वो। तो वो मौका नहीं था क्या जिस मन ने तो जी साहब कम से कम पौना घंटा हो गया था, घंटा ऊपर वेसंग हो गया, घंटा पौना घंटा तो जमा हो गया था। अच्छा, 1 घंटे के बाद आपने पंपिंग शुरू? हाँ, अब आप बताओ आगे क्या करो, क्या बोलोगे? हर वीडियो में कह रखी मैंने यह बात, आपने जो वीडियो देखी होगी उसमें भी कह रखी मैंने यह बात। आपने 1 घंटे के बाद पंपिंग शुरू करी है? अब पौना घंटा, घंटा सवा घंटा इस फिर मैंने पंपिंग शुरू करी है। जितने भी डॉक्टर साथी इस वीडियो को देखने लग रहे हो तो आपने कमेंट करके जरूर बताना है कि 1 घंटे के बाद यूँ जो भाई बात बताने रहा चीज़ संभव है या फिर नहीं। अगर संभव है तो आपने एक यस का निशान डालना है, अगर नहीं है तो यू डालना है भाई। बाकी आप समझ गए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और इस वीडियो के ऊपर शेयर कर दो भाई, अपने जितने भी ग्रुप हैं सब में इस वीडियो में शेयर करने का काम करो, ताकि यू जो भाई बताने लग रहा है वो संदेश सब तक पहुँच जावे, और यू अगर पाखंड कर रहा है तो इसके पाखंड का खुलासा हो जावे। भाई साहब, मैं कोई पाखंड नहीं कर रहा जी, मैं तो सिर्फ एक इसका चमत्कार बताना चाहूँ, सबके बीच में टेकना चाहूँ। ये उस चमत्कार की बात करांगे। उसके बाद पहला चमत्कार था वो आपकी लाइफ में, हाँ जी, मेरा पहला चमत्कार था। उसके बाद में कितने चमत्कार हुए? जमान गिने तो रहे हैं जी, सिंगल 1-2 में जानना चाहूँगा। सिंगल 1-2 तो जी दूसरा के बताऊँ कि मेरे खुद के बताऊँ? ऐसे बताओ जो किसी और के साथ में होया, ताकि वो कमेंट करके हमें बता सके। एक लड़का था अपने उर खरकड़ा गांव था, बैठल खरकड़ा गांव है, वहाँ था एक लड़का था, उसकी लड़की 14 दिन तक हॉस्पिटल में रही थी, रोई को नहीं, जन्म लेते ही 14 दिन तक। बाकी 1-2 जगह और ले गए, उसका आराम नहीं होया, रोई को नहीं।
ठीक है। उरा आ गया, उरा बैठे बोले बतलाए, उस तरह सिर्फ बाबा नाम ले तागा दिया, मैं बाबा तागा देने लग रहे वागत ना देखना। अच्छा। मैंने कह दिया माँ भगवान ने सुख चाहा तो 10 दिन लागे को नहीं, 10 दिन तो पहला सही हो जाएगा। अब तब भीतरवा छोरी रोने लगी, इब आगे जागरण करवाऊंगा मैं बाबा का। मैं खुद गायक हूँ भाई, मैं खुद जागरण करूँगा और लाइव आ जाऊँगा और बोल दो। अच्छा। फोन कर दो, फोन करती हूँ, बात करवा दूँ। कितने पूछ लो, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये बात कहे हैं कि इन लोगों ने बाबाओं के नाम पे जितने भी दाम बढ़े उनके नाम पे अपनी दुकान चला रहे। कितने रुपए लो आप इलाज करने के? सिर्फ और सिर्फ 11 रुपये हैं, जो कि मेरा घर को लग दे और डब्बा लेके बैठे गए। मैं आपने दिखाई दूंगा, मेरी वह मनाज दूसरा तीसरा चौथा साल लग गया होगा मेरे ख्याल। बाब वह मेरी कमाई है, उसे डब्बा में धरी है आज तक की कमाई। बिल्कुल बस इतने 1000 2000 3000 5000। बहुत सारे दर्शक साथी जो देखने लग रहे हैं, यूं जो मैंने सवाल करा था कि इन्हें अपनी दुकान चला रखी है, लोगों को लूटने का जो जरिया टो रखा है, यूं भाई फिलहाल आपने इसकी कमाई देखा होगा, इनकम देखा होगा, जो कि कितने साल की भाई? 3-4 साल की। 3-4 साल की 3-4 साल की आपने इनकम देखा होगा कितनी होगी वाह। यानी कि पूरी कैश का 2-3 बैग तो जरूर भर गए होंगे पीछा के, क्योंकि 3-4 साल इसमें लाग गया हो गए काम करते हुए, और मोटे रुपये भी लंदा पाओगा। लेकिन यूं कहो 11 रुपये ले हूँ, ये भी इस चीज़ का खुलासा आप लोग करोगे। जो भी इस भाई के पास में आया है अपनी भाई प्रॉब्लम लेकर, जो कि बाबा श्याम जी का नाम तो जो है ठीक करने का दावा करे, बाबा श्याम जी के पास अरदास लगा हुआ तो उसका इलाज हो जाए, पक्का हुआ है काम। कैमरामैन ने नु कह दे भाई, कैमरामैन सत्याग्रह आकर दिखा दे भाई, इस भाई की इनकम दिखा दो भाई एक बार भाई। ये तो 500 के नोट। हाँ वैसे कुआं खुले खाले लिए होंगे, कोई 1-2 पाओ आगे ना दिखा भाई। 100 इंतजार में हो भाई, हम 3 साल की इनकम कितनी होगी जो कि इस डब्बा में कैद है, यू देख सको भाई, आपके सामने है। या देख लो भाई 10-10 के 5-5 के 50-50 के भी देखो वजन लग रहा है, सिक्के भी पड़े हैं। यानी कि 11 रुपये जब ये भाई बतावा कि एक जना के उसके लेवे है, और ये 11 रुपये यही तोड़ बांध कर रखे हैं भाई। आप देख सो फोन का पाछा बाबा श्याम जी के छाती के ऊपर धर रहा करते जमाने भाई साहब। एक सवाल थोड़ा मैं अगर उल्टा कर लूँ तो आपने कोई एतराज़ होगा? 10 कर लो जी। 10 कर लूँ? बिल्कुल पक्का है? बिल्कुल पक्का है। मैंने नू सुना है कि आप जोत बत्ती भी नहीं करते हो। हाँ जी, कौन नहीं करता जी, कौन नहीं कराया करता जी ना। मैं जोत बत्ती पर टूने टपटिया पे इन पर विश्वास कौन नहीं कराया करता जी। ऐसा कौन सा मंदिर, ऐसा कौन सा धाम है जरा जोत बत्ती नहीं करी जाती, और ऐसा कौन है जो जोत बत्ती साथ में नहीं लेकर जाता? तो सिंगल आप ऐसे भगत क्यों हो कि आप जोत बत्ती नहीं कर दे? बता जी के है मैंने समस्या के है, जोत का घी भाई कोई भी आ गया जोत का घी लाइए, नू लेके आइए, नू लेके आइए, ये सब बकवासबाजी है जी। जोत घी फूकने तक जब परमात्मा मिला तो लोग पीपे पीपे फूक दें, ठीक है। बहुत बड़ी बड़ी हस्ती अंबानी अडानी वर्गे बैठे हैं, नू के नू फैक्ट्री में आग लाए दें, वह परमात्मा मिलता हो तो एक परमात्मा चाहिए उरत भगते आगरा दिलता है, ठीक है। मैंने ले कितने है कि मैं कितने के बताऊं भाई, नाम किसी का बतांदा को नहीं, बाकी मैं बता दूंगा भाई। परमात्मा ने घी वो करे नहीं भाई, जोत बत्ती घी तो 150 रुपये वाला केदार का लिया हुए हैं, ठीक है। दीप घी लिया हूँ 200 रुपये वाला, जोत बत्ती खातर तो वो, ठीक है। खाना खातर लिया हुआ 1500 रुपया, क्या था परमात्मा इतना तली में लिया। बिल्कुल इस तरह ना ही करो। इस भाई की बात ने दिल छू लिया भाई, कति एकदम जेन्युइन बात कही है। जब भगवाना की बात आवे, देवी देवता की बात आवे, थोड़ा डालडा घी, दीप घी, डब्बे वाला घी यूज करेंगे, और जब खुद का खाने की बात आवे, सेहत बनाने की बात आवे, तो उस टाइम पर घी यूज करेंगे कति प्योर देसी गां का, भैंस का, या फिर अदर। लेकिन उसके बीच में एक सवाल भाई साहब और, आदेश करो जी। जब जोत बत्ती लगाते घी फूकते परमात्मा नहीं दिखाई देते, भगवान जो आपका वो की आत्मा में वास करे हैं, तो पत्थरों को पूजने से क्या भगवान मिल जावे? यह भी चीज़ कहना मावा कि पत्थरों से पूजने को भगवान नहीं मिलते, तो सिर्फ एक पत्थर है। ये अपनी एक श्रद्धा हो जी, ठीक है। ये मैं उरे बैठा हूँ, ठीक है। मैं ईब उरे बैठा हूँ तो उरे परमात्मा ने बुलाया, तो उरे भी है परमात्मा, ठीक है। जब यह पत्थर को पूजने की श्रद्धा हो सके है, तो जोत बत्ती लगाने की श्रद्धा क्यों नहीं? आप इसी को क्यों नकार रहे हो? जोत बत्ती लगाने की जो अपनी अपनी श्रद्धा जी। मैंने आप एक बात बताओ, मन छोटी मैंने वो बात बताई थी, परमात्मा खातर तो 100 रुपये वाला 150 साल की यार सोचा हुआ भी नहीं लग गए, ठीक है। और आप खातर 15 साल 2000 वाला योगी सूत्रा अपने बड़ा कन होगी खुआ के दिखाओ ना, फिर बेरा पटे। बिल्कुल। फिर यार मेन बात समस्या प्रधान जी, जब बाबा श्याम जी हैं, जो आप इतनी श्रद्धा है आपकी, कतिनु रोम रोम में बताओ कि मेरे बसे हुए हैं, हाँ, और आप उनकी दया तो जो है किसी का इलाज भी कर दो, घर का समाधान भी कर दो हो, हाँ, तो फिर आप इतना महंगा घी जो आप बता रहे हो ना, मैं नहीं खा सकता, तो वो बाबा जी के लिए क्यों नहीं आप जोत बत्ती कर सकते?
भाई साहब मैं 11 रुपये लिया करूँ। और मैं एक बात बताओ, जो मैं इन है नहीं ये भी ना चाहे घी मंगवा ले चाहे में मंगवा ले, एक ही ओड़े काम आओ है भाई। किते सीधी सी बात यह है, इन रुपया से तो घिया होगा, चाहे घी आओ, चाहे किते गरीब छोरी का ब्याह हुआ किते, या भाई बाबा जागरण करवा ले, कि में करवा ले, किते धर्म में ला ले, ठीक से चाहे मैं ओड़े दे ले भाई, यू है काम है भाई साहब। तो देखो भाई बहुत सारी बातें हमने भाई के साथ में करी हैं और आपने सुनी भी हैं, और सवाल मेरे बहुत सारे अधूरे भी हैं, लेकिन बहुत ज्यादा लंबी वीडियो हो सारे जाएगी। पूछ लो जी, कदे दोबारा मैं फिर इस भाई के पास में आऊंगा और मैं सवाल में जुड़ाऊंगा जरूर भाई। लेकिन फिलहाल के लिए आप इस वीडियो के ऊपर शेयर करो भाई, दबा के शेयर करो भाई साहब। एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इन बाबाजियों के नाम पर लोगों को लूटते फिर रहे हैं, पाखंड की दुकान चला रहे हैं, और मैं आपके पास में इसलिए आया था, कहीं आप इनमें से तो शामिल नहीं हो। तो किस प्रकार से लोगों को बचना चाहिए और क्या आप संदेश देना चाहोगे, और किस प्रकार का जो आप बाबाजियों का आशीर्वाद है, जो इलाज करो वो घर बैठे ठीक कर सकें? बताऊं कि है भाई साहब, श्रद्धा था नहीं, जमा श्रद्धा था जमा दिल था, एक बनू हाथ जोड़े कह दे बाबा यू काम मेरा जब हो जाएगा पक्का, जमा 200%। यू बाबा हो, बाबा लालदास हो, माता हो, काली हो, पीली हो, धोली हो, सुगंधन हो, कोई भी माता हो, श्रद्धा था उर होनी चाहिए श्रद्धा, ठीक है। उस आगे माथा टेक कर कह दे यू काम है, और माता यू तो करवाना पड़ेगा, बाबा यू तो करवाना पड़ेगा, 100% होगा, क्यों नहीं होगा। यू तो हो गया इलाज की बात, पाखंड तक क्यों कर बचा जा पाखंड था भाई साहब है। मैं आपने एक बात बताऊं, जो इनू नाइड मारा है इनू सच्चर करने लागे रहे, ठीक है। इनको मैं एक बात कहना चाहता हूँ भाई साहब, लोगों को लूटना बंद करो, नाइड मारना बंद करो। परमात्मा किसी के अंदर नहीं आता है, ठीक है। 1% परमात्मा का अंश होता है, जो दूर का आशीर्वाद होया करे बेटा तू कह देता जो कहना मैं तेरा गल हूँ, ठीक है। वो होता परमात्मा का। तो ये वैसे मैं उरे बैठा हूँ बस इतना नू झटका आया करे भाई, अगला नु मेरा पड़ते हाँ भाई अगला सही हो गया, परमात्मा बुला लिया। इस तो जब ये नुको में मेरे में भूत बढ़ रहा है, मेरे में फलाना ताऊ बढ़ रहा है, मेरे में दादा बढ़ रहा है, ये चीज सच है झूठ है? भूत प्रेत तो देखो बढ़ जा रहा, 9 दरवाजे अपने 9 के 9 दरवाजा में कितने भी आस वो प्रेत बढ़ जा रहा मित्र। हाँ, भूत प्रेत नर भगवान ने एक साल रही नहीं, मैं एक सा नहीं लगा रहा, फिर मैं नुको भूत प्रेत बढ़ जा रहा मित्र। हाँ बढ़ जा रहा, दिक्कत हो है भाई, दर्द रहने लग जाए शरीर में, और समस्या हो जाए, सिर चकराने लग जाए, पैरा में दर्द रहने लग जाए, पेट में दर्द रहने लग जाए। भाई साहब जो आपने बात बोल ली है ना, इसके बाद एक सवाल मेरा बने है और पूछूं भीगा। 10 पूछो, क्योंकि कड़न कड़ा फलोपी मेरा भी आगे दिमाग में। नू बता दे फिर, जब एक शरीर के अंदर 2 आत्मा वास कर सके हैं, तो उस परमात्मा ने सिंगल आत्मा क्यों डाली इसके अंदर? आप मने एक बात बताओ, लोग तो नू भी लड़न लग रहे हैं, हिंदू मुस्लिम लड़े हैं, मेवात में बरोड़ा आया था, सिर्फ और सिर्फ पापा सारे परमात्मा के बंदे। हाँ भाई सब भगवान के बंदे, चाहे अल्लाह के बंदे ला लो चाहे परमात्मा के बंदे ला लो, एक ही बात है, ठीक है। वो किसी ने मानना है, कोई किसी ने मानना है, वो अपनी आस्था है, ठीक है। अगर जे ऐसी कोई बात होती नहीं तो अल्लाह और परमात्मा न्यारे न्यारे हो नहीं, ठीक है। अल्लाह और परमात्मा अलग अलग हुए हैं, तो अपने अलग परमात्मा ने 2 हाथ दे रखे हैं, तो मुसलमान का भाई सब 4 हाथ के हाथ को नहीं, परमात्मा अपना तो बढ़िया काम भटको ना आत्मा वो क्या नाम है, अल्लाह भगवान अपन लाया जो भी है, भगवान तो भगवान हुआ है। हाँ, हम किसी ना अलग अलग नहीं बांट रहे। मैं आप तनु कहूँ, अगर ऐसा कुछ होता एक शरीर के अंदर 2 आत्मा वास कर सके थी, तो भगवान ने उसको एक क्यों डाला? और जब कोई मर जाए तो मरते तुरंत किसी के अंदर बोल के नू नहीं बताता भाई मैं फलाना ने मार दिया, फलाना ने मेरे साथ में गलत कर दिया, क्यों नहीं करता? वो तो आत्मा है। यू एक बिंद मात्र सरसाट होया करे भाई, ठीक है। बिंद तुरंत यार कोई मर गया और उसकी आत्मा लकड़ कर वो उसके साथ में किसी ने वो मार रखा मान लो, तुरंत उसकी आत्मा लकड़ कर दूसरा शरीर में बढ़ कर बता सके कि मैं फलाना ने मार दिया। हाँ खूब हो चमत्कारी पाछे वो क्या नाम पुनर्जन्म के भी हो यार, वैसे पुनर्जन्म न भूल जाओ कुछ टाइम के अंदर, जो मर गया उसकी आत्मा। ओ जी खूब हो, मन तो अपनी आंखें खूब देखे हैं, किसी का जी करे तो विश्वास करो नहीं ना करो जी, मैंने तो बहुत देखे जी। ठीक है, धन्यवाद भी। देखो भाई सीधी सी बात, वाह आवा घूम फिर कर मानो तो भगवान नहीं तो पत्थर के समान है। जिसकी श्रद्धा, देखो हम किसी बाबा जी के ऊपर सवाल नहीं उठा रहे हैं, किसी की श्रद्धा के ऊपर सवाल नहीं उठा रहे। यू भाई कितना बड़ा भगत है, इसकी भक्ति के ऊपर हम सवाल नहीं उठा रहे हैं। हम सिर्फ इसके अंदर झांकने की कोशिश कर रहे थे कि भाई कहीं ना कहीं जो है पाखंड तो नहीं कर रहे हैं। वो चीज़ आपने पूरी की पूरी देख लिया, वीडियो आपने लास्ट तक देखी है। अगर शुरू तक आपने आखिर तक नहीं देखी तो देखने की जरूर कोशिश करो, ताकि आपने भी इन चीज़ों का अंदेशा, इन चीज़ों का अभाव हो जाए। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो के ऊपर शेयर मारने का जोटा जरूर मारना, और कमेंट बॉक्स के जरिए आपने एक एक सवाल, एक एक जवाब जो हमने कराया है उसके बारे में आपके क्या कुछ विचार हैं कमेंट के जरिए आपने जरूर बतानी है। धन्यवाद दोस्तों, फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। पूरी वीडियो देखी, धन्यवाद दोस्तों। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।